नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक के अंतर्गत इस समय मैं दुर्गापुर ग्राम सभा में मौजूद हूं। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ की समस्या बिल्कुल ठीक नहीं है, और ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल योजना के तहत यानी यहाँ पर जो पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, ये हम दिखाएंगे। ये इंटरलॉकिंग है, पूरी तरह से खोद दिया गया, लेकिन इस पर जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि हमारी जमीनें यानी हमारे इंटरलॉकिंग को यदि आप खोदें तो उसको बराबर करके इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग लगाए, आरसीसी है तो आरसीसी मसाला लगाकर पूरी तरह से फिट करके करें, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। ये ग्रामीण जन है, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ, क्या जो है यहाँ पर जो है पानी टंकी का जो भी ठेकेदार था उसने जब इसकी खुदाई किया तो यहाँ पर उसने मसाला क्यों नहीं लगवाया, क्या आप लोगों ने कहा नहीं उससे? क्या हम यहाँ कोई आ नहीं रहा है। हाँ, कोई नहीं आवत है, जिसका खुदा करके चले गए कौन सा बात करें जाए। हाँ। ये एका खुदवावा ते कहा कि एका कोई दोफर आई करवाए, हमारी नहीं जिम्मेदारी है। गड्ढा अपने अपने बूटे पाट लो, अपने आप हाँ अपने आप पाट लो अपने आगे। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम से कम इस योजना के बारे में जाने। सरकार का सख्त आदेश है कि जहां भी पानी टंकी की खुदाई हो वहां पर उन जमीनों को बराबर किया जाए, जैसे जमीन है, जैसे इंटरलॉकिंग है, जैसे आरसीसी है। तो फिर आप लोग तो कम से कम जागरूक बने इस पर। कई आपके लोग होंगे बताने वाले, उनसे तो आपको जानना चाहिए इन सब चीजों पर। कहा भैया यहाँ बताए हम पे। प्रधान जी से नहीं कहा आपने? प्रधान जी से हम नहीं कहा, हमारा उनका प्रधान कौन है यहाँ के? प्रधान एक दिन वर्मा है डोखवा के, उनका नाम बड़को वर्मा। हाँ, हम और ये साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? साफ सफाई काहे नहीं होता है भैया? कोई नहीं आवत है, नहीं होत है, और आवत है तो बड़े बड़े केरे मुहारे केरे कह के चले जाते हैं। हाँ, प्रधान जी जो है जानते हैं। अच्छा, आप भी इसी गांव में रहते हैं क्या? जखवा रहते हैं, ठीक है। आप इसी गांव में हैं? तो यहाँ सफाई कर्मी भी नहीं आता, मुझे लग रहा है, लगता है। प्रधान नहीं बुलाओ थे तो नहीं आओ। यहाँ स्थिति बहुत खराब है आपके गांव की, हम देख रहे हैं। आप जो निकलो 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 आप। तो ये स्थिति है, यहाँ पर ग्रामीण है। यहाँ देखेंगे हम, पूरी गली दिखाएंगे जो पूरा आरसीसी तोड़ दिया गया। ये आपका मकान है क्या? नहीं, हमारे मकान में पीछे है। तो ऐसे पूरी गली है, खोद दिया। हाँ, ऐसा सब है। कोई आरसीसी निर्माण दोबारा इस पर नहीं कराएगा। तो ये है, देखिए यहाँ पर। अरे अम्मा, तोरे मुहारे खोद डाली तो बताओ ना, एक भैया पाट के जाओ। जब कसका कहीं कहीं कीपू लागी, पानी टिल्लू लागी, तो टिल्लू तो लग गया, तो ये पार तो और पार अपने बोते पाटे न हमार। बरसात में तो इमा दिक्कत हुई फिर तब हिम्मतिया में भैया अपने बोते का तरह खोद दिन ना गहिर रहा, तो वो बोले महारा के तो कसका वैसे निकसी हम। कितने दिन हो गया खोदे हुए? 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कोई जो है मरम्मत नहीं कराया। हाँ। यानी बताइए, ये है विडम्बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल योजना के तहत जो योजनाएं हैं उसको भी, उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री देश का नाम रोशन कर रहे हैं, यानी पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जो जल योजना के तहत जो ठेकेदारी करते हैं उनकी लापरवाही देखिए कि प्रधानमंत्री को भी पूरी तरह से फेल कर दिया। और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं देखिए जो है पूरी तरह से खोद दिया गया है। लेकिन इसको जिस प्रकार से बताया जाता है कि अगर आप नाली जो है पाइप डालें तो उसको बराबर कर दें। ये आपका भी मकान है यही क्या? मकान हुए। अच्छा, तो ये आप बताए नहीं काहे खोद दिया भैया इसको? तो क्या करे, खोद दे तो हम नहीं पाटे तो हम क्या करें भैया? नहीं पाटे। तो ये है, ये ग्रामीण क्षेत्र की पूरी योजनाएं धराशायी हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ योजनाएं पूरी तरह से फेल हैं, और फेल इसलिए हैं, पाइप डाल दी गई, लेकिन स्वच्छ भारत के तहत पूरी तरह से गांव को पूरा नस्ते नाबूद कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान की भी होती है। इनको कम से कम टाइट होकर कहना चाहिए कि हमारे ग्राम सभा में आपने खुदाई किया है तो आप कम से कम इस पर जो है मसाला लगाइए, गिट्टी डालिए, पत्थर डालिए, सीमेंट लगाइए, लेकिन नहीं हुआ, खोद के सब गायब हो गए। ये स्थिति है कुएं की। यहाँ कुएं पर नाली का पानी भी नहीं जा रहा है और यही जल भराव है, इससे बीमारी होने का भी खतरा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जो सरकार दम भरती आ रही है कि हम विकास करते हैं, वो पूरी तरह से अछूता नजर आ रहा है। जब ग्राम सभाएं में चलें
और देखें। और वोट लेकर लोग तो चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण जन बेचारे बस वैसे के वैसे रह जाते हैं। और विकास जिस तरह से ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्राम सभाओं को शहरीकरण योजना के तहत करने का योजना सरकार ने बनाई है, योजनाएं धरातल पर दिखती नजर नहीं आती हैं। तो यही समस्याएं रही हैं, हर ग्राम सभा की समस्या रही है। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि हर ग्राम सभा में कम से कम ग्राम प्रधान जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठा हुआ है वो इन सब चीजों को कार्य करे। जैसा कि कई लोगों के द्वारा बताया गया कि जोखवा के रहने वाले हैं, बड़कऊ वर्मा जी प्रधान हैं, और वो आज तक आए नहीं, उनसे कहा गया तो वो मौन रहते हैं। तो स्थितियां बहुत ही माकूल हैं और इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। कम से कम कुछ तो काम होना चाहिए। अब ये आरसीसी इतना बढ़िया बना हुआ है जो हमने दिखाया, इतना बेहतर आरसीसी बनाया गया था, लेकिन इस आरसीसी की ऐसी की तैसी कर दिया। जल विभाग के जो है कर्मचारियों और जल विभाग के जो ठेकेदार थे, इसको खोद के पाइप डाल के चले गए। इतना योजना, इतना बजट आता है जो है यहाँ पर पानी टंकी की योजनाओं में, प्रधानमंत्री जल योजना के तहत, लेकिन ग्राम सभा की पूरी की ऐसी की तैसी इन ठेकेदारों ने कर दिया। यही दिक्कत है हर ग्राम सभा में। और किससे कहने जाएं, क्योंकि ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान है, उनसे अगर ग्रामीण कहते हैं तो प्रधान के कान में जूं पूरी तरह से बैठ जाता है, आंखें उनकी पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और कान से बहरा हो जाते हैं। ये सुनाई उनको नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वोट का मौसम आएगा तो वोट डालने निकलेंगे, मांगने निकलेंगे। और यही स्थितियां ग्रामीण जनों को बतानी चाहिए कि आप जब प्रधान थे तो आपके द्वारा ये चीजें कैसे की गई, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है, सरकार का सख्त जियो है। अगर आप इंटरलॉकिंग न खुदवाए तो कम से कम मशीनें बनवाइए और पाइप जमीन के अंडरग्राउंड में लेकर जाइए। कोई आरसीसी नहीं खुदाई होनी चाहिए, कोई सड़क नहीं खुदनी चाहिए, और अगर खोदी जाती है तो जैसा था वैसा बनाकर दिया जाए। लेकिन इन लोगों को, शायद ग्रामीण लोग हैं, हमने बताया ना, श्रावस्ती की जनता बहुत भोली है और यहाँ के लोग जानते नहीं है। अगर साक्षरता दर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग कम मिलते हैं, जागरूकता कम है। इन्हीं चीजों को लेकर मैं दर्शकों को बार बार बताता हूं, अपने चैनल के माध्यम से बताता हूं, कम से कम आवाज को बुलंद करें। जिसने हक मांगा है उसको मिला है, जिसने नहीं मांगा है उसको नहीं मिला है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ग्रामीणों को कम से कम अपना रास्ता, अपना रोड तो सही कराना चाहिए, लेकिन इनको क्या पता कि इनको लगा होगा कि ऐसे ही शायद पड़ता होगा पाइप और वो डाल के चला गया, उसको तो पैसा मिल गया, लेकिन परेशान कौन हो रहा है? ग्राम सभा के लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण की जनता परेशान हो रही है। प्रधान जी तो अपना गांव में ही दर्शन देने नहीं आते होंगे, क्यों चाचा आते हैं प्रधान जी गांव में दर्शन देने? ना 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 ना, कभी आपने उनको चेताया कि प्रधान जी इसको सही बहुत चेतावागा, बहुत चेतावागा, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं। तो ये है स्थिति। तो देखिए, कई पूरे ग्राम सभा के लोग हैं जो बोलना जानते हैं बोल दे रहे हैं कैमरे के सामने, जो नहीं चाहते हैं वो तो वैसे बोल दे रहे हैं कि भैया वो सुनते ही नहीं। तो इस पर जो प्रधान जी को भी ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी चीजें तो गांव में ठीक ठाक से मुझे नजर आ रहा है, लेकिन केवल दिक्कत यही है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्योंकि सब जानते हैं ग्राम प्रधान और ठेकेदार का मिलना जुलना तो रहता ही है, कुछ ना कुछ दाल में काला रहता है। और ये चीजें हुई हैं तभी ये बराबर नहीं हुआ, और इसीलिए जनता भी परेशान है, लोग भी परेशान है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे, जनता की आवाज पहुंचे, इस गांव का संदेश पहुंचे, जिससे इसका विकास हो, कम से कम इसको सही कराया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।